मोमेंट था मैच में जहां पे ऑयल मर्चेंट एडमा ट्रायोरे पहले कैसिमीरो को नंगा किया और उसके बाद बौने का कच्छा उतार के ओल्ड ट्रैफर्ड की छत पे टांग दिया। बट बौना बौना है और हमारा बौना बहुत बड़ा हरामी है। लेटर ऑन इन द मैच हमारे बौने ने ट्रायोरे जैसे खुले सांड को डैश अवे किया और लिटरली बौने के शब्दों में ही सेंट हिम बैक टू हिज जिम। जा जिम में जा, जितना मर्जी ऑयल हो सके, जितना मर्जी बेबी ऑयल हो सके, लगा खुले साड़ी की तरह दौड़ भाग उछल कूद जो करना है कर। वेलकम टू द प्रीमियर लीग। प्रीमियर लीग इज बैक। आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड को यह मैच और जल्दी समाप्त कर देना चाहिए था। जिस तरीके से तुम खेले हो, जिस तरीके से तुमने चांसेस बनाए हैं, तुम्हें एटलीस्ट 87वें मिनट तक का वेट नहीं करना चाहिए था इस मैच में गोल करने के लिए। अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड की स्ट्रेटजी की पहले बात करता हूं, नया सीजन है, कुछ नई साइनिंग्स हुई हैं। ऑब्वियसली मजरोई वो पहली साइनिंग थी जो स्ट्रेट अवे स्टार्ट की है। तो क्या कुछ बदला है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए? देखो, अगर मैं बिल्डअप की बात करूं, मैनचेस्टर यूनाइटेड इन पोजेशन बेसिकली टेन हैग अपने दोनों फुल बैक को विड्थ के तौर पे इस्तेमाल कर रहा था, फुलर एंड वाइडर। दैट मीन बिल्डअप के लिए दोनों सेंटर बैक मार्टिनेज जर्मोगैर पीछे थे और फिर मिडफील्ड में डीप रोल में डबल पिवोट था कैसिमीरो और माइनो का। सो देयर वर सिचुएशन इन द गेम जब फुलाम अप फ्रंट से कुछ प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, यूनाइटेड के सेंटर बैक को थोड़ा परेशान करने की कोशिश कर रहा था, एंड इन दैट सिचुएशन कैसिमीरो नंबर 6 पोजीशन से ड्रॉप टिप कर रहा था इन सपोर्ट ऑफ हिज सेंटर बैक, बेसिकली फॉर्मिंग 3 एट द बैक। एक सिचुएशन तो ये थी। अब दूसरी यूजुअल सिचुएशन, अब जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड इन पोजीशन है ना, मैनचेस्टर यूनाइटेड बॉल को फाइनल थर्ड में अराइव कर रहा है। इन दैट केस वी सॉ दैट फ्रॉम डे वन। माइनू की गेम ये है कि माइनू इज समवन हु likes to go on the front foot, likes to get a slight advance and involve in the final third। तो फिर कैसिमीरो अकेला रहता है मिडफील्ड में डीप रोल में। उस केस में माजरुई rather than staying fuller and wider थोड़ा इन्वर्ट हो रहा था in support of कैसिमीरो, occupying that main position and forming double pivot with कैसिमीरो। हालांकि डियागो डालो का ऐसा कुछ भी नहीं था। डियागो डालो was fuller and wider on the left channel। फिर हमने देखा बहुत बार at times रैशफोर्ड was coming inside। अमाद का मैं काफी हद तक बोल सकता हूं एक शानदार गेम रही। इफ दिस इज द ग्लिम्स ऑफ थिंग्स टू कम, देन मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन कुड बी रियली एक्साइटेड। अब देखो, नंबर 9 के रोल में ब्रूनो फर्नांडिस था, बेसिकली एक फ्लोटिंग नंबर 9 था, बिकॉज ब्रूनो फर्नांडिस के लिए नंबर 10 का रोल बहुत ज्यादा नेचुरल है। ही कैन ड्रॉप डीप बिहाइंड स्ट्राइकर, दैट्स नेचुरल रोल फॉर हिम। उसके साथ साथ फिर मेसन माउंट था जो नंबर 10 नंबर 9, सो इट वाज फ्लोटिंग काइंड ऑफ नंबर 9 इन द ब्रूनो फर्नांडिस फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। And obviously without ball, मैनचेस्टर यूनाइटेड आउट ऑफ पोजीशन की बात करूं तो बेसिकली इट वाज मोर लाइक 4-4-2, जहां पे ब्रूनो फर्नांडिस और मेसन माउंट दोनों अप फ्रंट प्रेस करेंगे और फिर आपके दोनों विंगर दे विल स्टे स्लाइटली इनसाइड और आपके जो फुल बैक है दे विल कम बैक इनटू द शेप फॉर्मिंग बैक फोर शेप। सो ये था यूनाइटेड की कहानी विद बॉल विदाउट बॉल। देखो, यूनाइटेड गेम में बहुत कंफर्टेबल थी। जितना मर्जी मैं मार्को सिल्वा को क्रेडिट करूंगा या करता हूं, जितना मर्जी मार्को सिल्वा ने इस फुलाम की टीम को फुटबॉल खिलाया है, जितना शानदार कॉम्पैक्ट शेप स्ट्रक्चर डिसिप्लिन इंटेंसिटी टेनेसिटी वाला फुटबॉल खिलाया है, एक शानदार क्लब बनाया है। कल मैंने एक चीज बहुत नोटिस की। पहले तो मैं बोलूंगा हाँ, फुलहम ब्रेव था। फुलहम ट्राइड टू प्ले फ्रॉम द बैक। पहले आपकी बात करूं तो लिटरली जितनी बार भी फुलहम वाज नॉट प्लेइंग लॉन्ग बॉल, ना कीपर ना सेंटर बैक, दे वर ट्राइंग टू प्ले फ्रॉम द बैक। एंड ऑब्वियसली मैनचेस्टर यूनाइटेड फिर बहुत भयंकर प्रेस कर रहा था फ्रंट से, इवन मिडफील्ड से, विंगर से, सब बंदे प्रेस कर, हेड टू हेड प्रेसिंग हो रही थी पूरा। तो फिर हमने पहले आपने क्या देखा? अब यूनाइटेड के जितने भी चांस पहले आप में बने, और मेरे हिसाब से क्लियर कट चांस बने, शायद आप ऑन अनदर गेम ऑन अनदर डे आप लिटरली पहले आप में 2 गोल करके लिटरली ये मैच खत्म कर देते, किल कर देते। तो फुलहम वाज गेटिंग काउंट इन पोजीशन इन देयर ओन हाफ। अब जितने भी चांस बने पहले आप में अपने ही हाफ में पोजीशन चीपली कंसीड करके, बिल्डअप के दौरान प्रेस में पोजीशन कंसीड करके बहुत सारे चांसेस आपने कंसीड किए। सो एज अ फुलहम यू डोंट वांट दैट टू हैपन, नो मैनेजर वांट दैट टू हैपन। और यूनाइटेड के लिए मैं बोलूंगा यस, एनकरेजिंग साइन है अगर आप इस तरीके से प्रेस करोगे गोइंग फॉरवर्ड। पर ये मत समझना कि अरे अच्छा ये तो फुलहम ही था तो क्या हो गया, फुलहम के अगेंस्ट इतना कुछ करें, नहीं भाई। अब जो प्रीमियर लीग को पिछले 2-3 साल से ढंग से देख रहा है ना, और जो फुलहम को ढंग से देख रहा है, उसको पता कि फुलहम विद बॉल विदाउट बॉल कितनी डिसिप्लिन्ड, कितनी कॉम्पैक्ट शेप मेंटेन करने वाली टीम है। सो यूनाइटेड के लिए मैं यही बोलूंगा, पहली गेम थी, इट वाज इट इजी गेम फॉर यू।
अभी प्री सीजन में उतना कुछ खास प्लेयर का नहीं लगा है, सो गेटिंग 3 पॉइंट इज ऑल दैट मैटर्स। अब मुझे नहीं पता भाई जोशुआ जिर्कजी है या अर्लिंग हालैंड है जो आते ही इंस्टेंट इंपैक्ट कर दिया, बट दिस इज व्हाट यू नीड योर न्यू साइनिंग टू स्टेप अप। अगर मैं मॉजरी की बात करूं ना, आई थिंक ही वाज मैसिव फॉर यूनाइटेड। आई थिंक दिस इज द काइंड ऑफ राइट बैक यू वांट, जो कि बॉल पे अच्छा है, एट द सेम टाइम विदाउट बॉल बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, इज अग्रेसिव डिफेंडर, he uses his physicality, uses his strength to win the duels. I think wow man, I think that was a really impactful debut from Mazraoui। अब मैं थोड़ा सा जिक्र यहां पे कैसिमिरो का करूंगा। देखो कैसिमिरो टॉप 5 डीएमएफ में नंबर 6 में था जब वो यूनाइटेड में आया, लेकिन 2 साल इतने गंदे गए ना कैसिमिरो के, लिटरली वाहियात, डिस्गस्टिंग। बट ये फ्रेश सीजन है, ऑब्वियसली कैसिमिरो कोई जवान नहीं हो रहा, कैसिमिरो को कोई प्राइम अब हिट नहीं हो रहा, बट कम ऑन यार, अब तुम 70 मिलियन में क्लब ने खरीदा है, यू वांट टू प्रूव योरसेल्फ। आज तो तुम सीरियल विनर हो, तुम वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड मिडफील्डर या प्लेयर हो फुटबॉल हिस्ट्री के, तुमने बेसिकली सब कुछ उखाड़ा है, तुमने टॉप लेवल पे खुद को प्रूव किया, सारे फैक्टर हैं, सब कुछ तुमने करके दिखाया है, बट स्टिल आई थिंक जैसे तुम्हारे 2 साल प्रीमियर लीग में गए हैं ना, यू वांट टू प्रूव योरसेल्फ, यू वांट टू शो यू आर स्टिल वर्थ नंबर 6 इन द वर्ल्ड, यू स्टिल हैव वर्थ। और कैसिमिरो कोई बॉल प्लेइंग नंबर 6 कभी नहीं था, मैड्रिड में भी नहीं था, अपने प्राइम डेज में नहीं था, और ना ही उसकी गेम है बॉल प्लेइंग वाली, ना ही कोई रियल मैड्रिड में उसकी डिमांड थी कोई बॉल प्लेइंग नंबर 6 वाला, गेम चलाने वाला नहीं। कैसिमिरो गेम चलाने वाला नंबर 6 नहीं है, कैसिमिरो गेम बिगाड़ने वाला नंबर 6 है। अपोनेंट को बॉल पे टाइम मत दो, स्पेस मत दो, अपोनेंट को मूव बनाने मत दो, अपोनेंट के मूव को डिसरप्ट करो, अपोनेंट्स गेम छीनो, अपोनेंट के मिडफील्ड को, मोमेंटम को, रिदम को, पासिंग को खराब करो, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट कैसिमिरो डिड यस्टरडे, एंड आई थिंक दिस इज द कैसिमिरो टेन एंड वांट्स टू सी पूरा सीजन। दिस इज द कैसिमिरो मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन वांट टू सी एंटायर सीजन। अब ये नहीं सकता 2-4 गेम तुम इस लेवल पे खेल रहे हो, फिर आई डोंट नो फॉर वट एवर रीजन तुम्हारी इंटेंसिटी ड्रॉप हो रही है, तुम्हारा डिसिप्लिन ड्रॉप हो रहा है, अल्टीमेटली तुम्हारी परफॉर्मेंस ड्रॉप हो रही है। आई डोंट थिंक सो यूनाइटेड फैन विल वांट दैट, एंड आई डोंट थिंक सो यूनाइटेड बोर्ड विल वांट दैट फ्रॉम टेन हैग। अब देखो टेन हैग के लिए सीजन सबसे बड़ा चैलेंज क्या है ना? लास्ट सीजन तुम 8th आए, लिटरली पिछले 34 साल में मैनचेस्टर यूनाइटेड के लीग की सबसे गंदी फिनिश तुमने क्लब को दी, बट फिर तुम एफए कप जीत गए, यस क्रेडिट गोस टू यू। फिर तुम फिर से कॉकी हो गए कि दिस इज व्हाट आई डू, वेयरएवर आई गो आई विन ट्रॉफीज, ये मेरे क्रेडेंशियल है, मैं ऐसा ही मैनेजर हूं, मैं जीतता हूं जहां जाता हूं, तो ये यूनाइटेड के ऊपर है, वो मुझे ले नहीं ले एक्सटेंड करें। सो आई थिंक अगर तुम इस भ्रम में जी रहे हो ना कि तुम मैनचेस्टर यूनाइटेड को टॉप 6 से बाहर फिनिश कराओगे और तुम फिर बोलोगे मैं लीग कप या एफए कप में से एक जीत गया, और इस सीजन को मैनचेस्टर यूनाइटेड के क्लब मैनेजमेंट, ऑनरशिप या फैन सक्सेस देखेंगे ना, तो भैंचो तुम बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हो। ये तुम्हारा तीसरा फुल सीजन होगा, और हर सीजन तुम्हें 150 से 200 मिलियन की स्पेंडिंग पावर मिली है, चाहे वो ग्लेजर हो चाहे वो रेडक्लिफ हो। सो नाउ इट्स योर टाइम टू स्टेप अप। टॉप 4 मिनिमम है तुम्हारा इस साल, मिनिमम तुम्हें टॉप 4 आना है, और मैं तो सिर्फ इतना ही नहीं बोलूंगा कि टॉप 4 से ही बात बन जाएगी, तुम्हें सिटी और आर्सेनल के साथ गैप क्लोज डाउन करना है, तुम्हें दिखाना है कि तुम टाइटल के लिए फाइट में आ सकते हो आने वाले सालों में। तुम उस गैप को क्लोज डाउन कर रहे हो, तुम्हारी 38 मैच वीक वाली कंसिस्टेंसी है नहीं है तुम्हारी। अगर मैं बात करूं 2 सीजन में तुम्हारी कंसिस्टेंसी थी ही नहीं, कभी आई ही नहीं। तुम्हारा स्पेल आया है कि 4-5 मैच अच्छे गए, एक रन पे तुम गए, फिर 3-4 मैच तुमने ड्रॉ कर लिए, बीच में 1-2 हार लिए, मोमेंटम खराब, फिर 3-4 मैच की पीक हुई तुम्हारी परफॉर्मेंस, फिर ड्रॉप आया लेवल में। ये जो जिगजैग परफॉर्मेंस यूनाइटेड की अंडर 10 है 2 सीजन में रही है ना, इट कांट गो ऑन फ्रॉम हियर ऑन। यू हैव टू शो द लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी वीक इन वीक आउट। अगर तुम्हें सिटी आर्सेनल के रास्ते पे जाना है, उनको बेसिकली अगर तुम्हें चैलेंज करना है कि यू आर आल्सो ऑफ कोर्स, you are basically ready to close down the gap on team like City and Arsenal, and I think that should be the challenge. Ten Hag के लिए consistency should be the challenge and style of play. अब अच्छी बात है, देखो horses for courses होना बहुत अच्छी बात है कि तुम अडॉप्ट कर रहे हो एज अ मैनेजर, कि तुम्हारी फिलॉसफी और स्टाइल ऑफ प्ले में फ्लेक्सिबिलिटी है, तुम सिचुएशन को अडॉप्ट करके एडजस्ट करके रिजल्ट ले आते हो। अच्छी बात है, पेप गार्डियोला भी करता है,
हर साल कुछ ना कुछ नया करके लाता है। बट अगर मैं 10 हैक की बात करूं तो 2 सीजन निकल गए, और कल भी मैं ये नहीं बोलूंगा कि वाह यार पोजेशन के साथ कोई यूनाइटेड रन अवे कर गया, कि या यूनाइटेड कोई बहुत ज्यादा गेम डोमिनेट कर गया, पूरा मैच चलाया, नहीं। देखो आप तुम बोलोगे कि नहीं यार क्या हो गया, रियल मैड्रिड कोई कौन सा पोजेशन गेम खेलता है या पोजेशन पे बहुत ज्यादा फोकस रहता है। अगर ये एंचेलोटी की फिलॉसफी होती है ना कि पोजेशन गेम खेलना होगा, वो नहीं खेलता फिर तो मैं उसको क्रिटिसाइज करता। उसकी फिलॉसफी नहीं है, ही डजंट केयर अबाउट पोजेशन। बट फॉर समवन लाइक टेन हैग हु केयर सो मच अबाउट पोजेशन, और 2 सीजन के बाद भी अगर तुम्हारा प्रॉपर स्टाइल ऑफ प्ले नहीं दिख रहा, अगर तुम्हारा प्रॉपर बिल्डअप अभी भी नहीं दिख रहा, आई डोंट नो तुम्हारी फिर फिलॉसफी क्या है, फिर तुम्हारी क्लैरिटी क्या है, फिर तुम्हारा स्टाइल ऑफ प्ले क्या है, वो डीएनए वो फुटप्रिंट क्या है, वो दिखना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें पता है यार कि मिकेल आर्टेटा क्या खिलाता है, यू नो उसकी कोर फिलॉसफी क्या है, यू नो पेप गार्डियोला की कोर फिलॉसफी क्या है, यू नो हैंसी फ्लिक की कोर फिलॉसफी क्या है, वी ऑल न्यू कि यूर्गन क्लॉप की कोर फिलॉसफी क्या है, उसका स्टाइल ऑफ प्ले क्या है, जोसे मूरिन्हो की कोर फिलॉसफी क्या है, सब बच्चे बच्चे को टेबल से पता था। टेन है कि कोर फिलॉसफी क्या है। आयक्स में बात करूं तो टिकी टाका था, यस, लेकिन यहां वो टिकी टाका कहां गया, यहां वो बिल्डअप, यहां वो गेम कंट्रोल करने वाला, डोमिनेट करने वाला पोजेशन गेम, वो कहां गए। तो वो तुम्हारे क्लियर स्टाइल ऑफ प्ले फिलॉसफी आई थिंक इस सीजन में वो खुल के आनी चाहिए, वो दिखनी चाहिए कि आखिर तुम्हारा स्टाइल, तुम्हारी छाप क्या है, तुम किस तरीके से इस टीम को आगे फ्यूचर में खेलते हुए देखना चाहते हो, लेके जा रहे हो, इट मैटर्स। अब सिर्फ ये नहीं हो सकता कि सीजन खत्म हुआ, टॉप 4 से बाहर आए, अरे मैं एफए कप जीता है, एल लीग कप जीता, मैं तो ट्रॉफी जीता हूं, मैं तो ट्रॉफी जीतने वाला मैनेजर हूं। फिर तुम भ्रम में हो, फिर तुम डिल्यूजन में जी रहे हो, फिर तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा, फिर इज अंडर प्रेशर, he has to finish in the top 4 and probably close down the gap with City and Arsenal. If he can't, I don't think so winning League Cup or FA Cup will save Ten Hag as. I simply don't think so. But yeah, वो फ्यूचर की बात है, बट इट्स अ गुड स्टार्ट टू द सीजन। अगर यूनाइटेड की बात करूं, पॉजिटिव स्टार्ट है, काफी पॉजिटिव्स है, नई साइनिंग का इंस्टेंट इंपैक्ट भी दिखा, और नई साइनिंग डी लिक्ट यूरो हॉयलैंड, अभी ऑब्वियसली इज नॉट अ न्यू साइनिंग बट स्टिल टू कम फ्रॉम द इंजरी। सो बेंच स्ट्रेंथ तुमने ऐड की है, क्वालिटी एडिशन तुमने किए हैं, स्क्वाड डेप्थ पे तुम्हारा काम हुआ है। सिंपली यू हैव टू परफॉर्म मच बेटर देन व्हाट यू डिड इन लास्ट 2 सीजंस। 10 हैव टू स्टेप अप, यूनाइटेड हैव टू स्टेप अप दिस सीजन बिग टाइम।